कोरोना की फौरी तशखीस होगी और वो किस तरह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। मोबाइल फ़ोन से कैसे होगी? हम टेस्ट कराते हैं उसके बाद हमें पता लगता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से ये तशखीस की जाएगी। ये कारनामा अंजाम दिया है कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी ने, और वो डॉक्टर हैं नकीब खालिद। और अब टेस्ट जो है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कितनी देर में रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से ये काम करती है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर नकीब साहब। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आखिर किस तरह कोरोना की तशखीस करेगा? कि अभी तक तो जो तशखीस की जा रही है वो टेस्ट के ज़रिए की जा रही है, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो डायग्नोस्टिक्स है वो एक बहुत पेचीदा और लंबा अमल है, जिसमें कि आप सैंपल लेते हैं, फिर किसी ख़ास चीज़ में डाल के लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, एम्प्लीफिकेशन होती है, फिर पीसीआर में डाल के उसको रीड किया जाता है, जिसमें 8, 9, 10 घंटे लग जाते हैं। और ये अमल इतना पेचीदा है कि इसमें बहुत सी जगहें होती हैं जिसमें एरर हो जाता है, जिससे हमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं बोलूं? जी जी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया में पहली बार हुआ है कि हमारे पास जो अहलियत है वो ये है कि हम कोरोना का जो ख़ास एक यूनिक मॉलिक्यूल है, जिसे हम S1 कहते हैं, एक स्पाइक प्रोटीन है जो उसके सरफेस पे होती है, उसको हमें ख़ास मॉलिक्यूल के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं। और उस अमल में एक मॉलिक्यूलर लेवल का एक स्विच हमने तैयार किया है। तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल कोरोना वायरस के साथ मिलेगा तो वो ऑन हो जाता है और उसमें से लाइट निकलने लगती है। अब ये लाइट इतनी कम होती है कि आम आँख या माइक्रोस्कोप या आपका पीसीआर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा नकीब साहब, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये आम शख्स भी ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता है, इसकी तशखीस कर सकता है, या फिर ये डॉक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे और वो एडवाइस देंगे, उसके बाद डॉक्टर्स खुद इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इसका जो तशखीस है वो की जाएगी मरीजों में? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। इसकी खूबी टेक्नोलॉजी की यही है, और टेक्नोलॉजी करती ही ये है कि जो मुश्किल काम है उसको उन लोगों के लिए मुमकिन बना देती है जिनको वो नहीं आता है काम। ठीक है ना? जैसे आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो आम आदमी तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, लेकिन विंडोज पे बैठ के वो सारे काम कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसी तरह हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, इजाद की है, वो आप घर में बैठ के बगैर कहीं जाए हुए आप अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके, और जो हमारा रिएजेंट जो वॉयल में दस्तयाब होगा वो आप रख लें घर में, जब या अपने बैग में या जहाँ पे भी रख लें, क्योंकि ये सारा काम रूम टेम्परेचर पे होता है, जबकि आमतौर पे जो वायरस का सैंपल लिया जाता है उसको एक लो टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर एक्यूरेसी स्लाइवा लिया और उस वॉयल में डाल दिया, और उस वॉयल में रिएक्शन होगा जो पलक झपकते में हो जाता है, क्योंकि हमने एम्प्लीफिकेशन नहीं करनी वायरस के मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें टाइम ही नहीं लगता, इट्स इंस्टेंट। और उसको फिर आप एक होल्डर में रख देंगे। मेरा ख्याल मैंने आपके प्रोड्यूसर से शेयर की थी वीडियो, जिसमें आप दिखा सकती हैं कि वो अमल कैसे होता है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, वो अमल कैसे होता है ये आपने बताया, उसका मैकेनिज्म क्या है ये भी आपने बताया। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि एक्यूरेसी क्या है उसकी, कितनी परसेंटेज कही जा सकती है कि वो परसेंटेज ठीक होगी, एक्यूरेट होगी रिजल्ट्स में? क्योंकि इसमें वो तमाम स्टेप्स नहीं हैं जो पीसीआर में प्रॉब्लम और एरर का बायस बनते हैं। तो हमारा इन हाउस डेटा तो बताता है कि दिस इज एज गुड एज यू कैन गेट एनीवेयर। अच्छा। तो अब हम हेल्थ कनाडा के साथ उनकी कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी कंप्लायंस होगी, अप्रूवल मिलेगा, तो ये मार्केट में आ जाएगी। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये जो ऐप है ये हर आदमी की पहुंच में होगी या ये कमर्शियल होगी, इसको खरीदा जाएगा फिर इस्तेमाल किया जाएगा? प्लीज़ ज़रा इससे मुतालिक भी बताइएगा।
देखें, अगर वो आम आदमी की पहुंच में नहीं होगी तो बिकेगी नहीं। अच्छा। तो इट हैज़ टू बी और टेक्नोलॉजी का अगेन फ़ायदा ये होता है कि वो मुश्किल काम सस्ते में कर देता है, और यही हमारा एक रोल है कि हम जो इल्म हमने सीखा है बहुत अरसे में, अच्छा। उसका फ़ायदा उन लोगों को पहुंचा दें जो कि ये इल्म नहीं सीख सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि जैसे iOS है या एंड्रॉयड है, जो हम प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, तो क्या ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की जा सकेगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे, और वो हर शख्स इसको डाउनलोड भी कर सकता है? और साथ साथ ये भी बता दें कि कितना टाइम लग सकता है कि आम आदमी को इस पर एक्सेस होगी? जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही रेगुलेटर्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो हमारी तरफ से तो तैयार है। हम मार्केट उस वक्त करेंगे जब रेगुलेटर उसे अप्रूव कर देता है। दूसरा आपका सवाल क्या था? कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी डाउनलोडिंग में इस्तेमाल करने के लिए? देखें, कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वॉल्व होता है। आप पीसीआर कराते हैं तो अगर हुकूमत नहीं एक पेशेंट नहीं पैसे देता तो हुकूमत देती है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना होता है। यानी कि लेकिन ये है कि पीसीआर की निस्बत उसके बहुत सस्ता होगा और आम आदमी की पहुंच में होगा, और इसको आप दिन में कई मरतबा, इतना अफोर्डेबल है कि आप दिन में कई बार कर सकते हैं। आप स्कूल एंटर हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप शॉपिंग प्लाजा जा रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अफोर्डेबल होगा और हर शख्स इसको इस्तेमाल भी कर सकता है, इजीली एक्सेस में होगा आपके, चाहे आप घर बैठे हैं, आप स्कूल में हैं, अगर बच्चे हैं, अगर आप ऑफिसेज में हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीलन हमें बताया। डॉक्टर साहब, नकीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।